जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे आर्मेनिया परचेज इंडियन मिसाइल एंड रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो आर्मेनिया है वो भारत से एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर पिनाका जो उसको खरीद रहा है। इसके अलावा जो आर्मेनिया है वो कई तरह की आर्टिलरी भी इंडिया से खरीदने को विचार कर रहा है, और कौन वजह है जिस वजह से आर्मेनिया इतनी ज़्यादा भारत से हथियार खरीद रहा है, और आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य कौन सा विवाद है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में आइए विस्तार से समझते हैं कि इन दोनों देशों के बीच क्या विवाद है और पाकिस्तान तुर्की मिलकर के आर्मेनिया को क्यों तबाह करना चाहते हैं। देखिए, जो आर्मेनिया है यह ईसाई आबादी वाला देश है, और जो अजरबैजान है यह मुस्लिम आबादी वाला देश है, और इन दोनों देशों के बीच एक ये जगह पड़ती है जिसका नाम है नारगेनु और कराबाक, और इसी जगह की वजह से इन दोनों देशों के बीच यानी कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष लगातार छिड़ता चला आ रहा है, जिसमें नारगोनो और कराबाक वाला जो हिस्सा है ये आर्मेनिया में शामिल होना चाहता है, लेकिन अभी जो ये हिस्सा है ये अजरबैजान के कब्जे में है। इसमें ईसाई जनसंख्या ज़्यादा है, इसी वजह से इसमें जब वोटिंग हुई कि आप लोग किस देश में शामिल होना चाहते हैं, तो इन लोगों ने आर्मेनिया में शामिल होने को वोट किया। लेकिन इसके बाद जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ तो इस हिस्से पर आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया था, और जो आर्मेनिया है वो चाहता है जो ईसाई बहुल नारगोनो वाला हिस्सा है यह भी इसके कब्जे में आ जाए, और जो आर्मेनिया है इसके पश्चिम में इंडिया और फ्रांस जैसे देश हैं, और जो अजरबैजान है इसके पश्चिम में तुर्की पाकिस्तान जैसे देश हैं। यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो एक प्रकार से शीत युद्ध की तरह दो गुटों में बट चुकी है, जिसमें एक गुट में आपको पता है इंडिया और फ्रांस शामिल हैं, और दूसरे गुट में तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं, और जो देश इन दोनों की लड़ाई में शामिल हैं वो भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और जो अजरबैजान है इसको तुर्की का इतना ज़्यादा खुला समर्थन है कि तुर्की जो है वो अजरबैजान को एक से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस जो यूएवी ड्रोन है वो प्रदान करता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो भी अजरबैजान को कई सारे हथियार सीक्रेट रूप से प्रदान करता है। वहीं जो आर्मेनिया है ये तुर्की से भी बॉर्डर अपना साझा करता है। पिछले साल आर्मेनिया का जो सुकोई 25 जहाज था इसको तुर्की ने मार दिया था अपने F-16 फाइटर जेट से, लेकिन जो आर्मेनिया का सुकोई 25 जो फाइटर जेट था ये बहुत पुराना हो चुका था, जिसको आर्मेनिया ने रूस से ख़रीदा था। वहीं रूस की बात करें तो रूस अभी आर्मेनिया के ही पश्चिम में है। वहीं जो आर्मेनिया है ये वापस से तुर्की पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि जो तुर्की है इसके पास रूस द्वारा ख़रीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन वही जो तुर्की है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस जो ड्रोन है इन ड्रोन को अजरबैजान को प्रोवाइड करता है, और तुर्की से खरीदे गए ड्रोन के हमले से बचने के लिए जो आर्मेनिया है इन्होंने भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है जो कि किसी भी रॉकेट फाइटर जेट या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगा। इसका नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं आर्मेनिया ने अजरबैजान पर रॉकेट लॉन्चर के लिए भारत का मेड इन इंडिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदा है, और इन हथियार को खरीदने की वजह से जो आर्मेनिया है वह अजरबैजान को कड़ी टक्कर दे रहा है। और इसी वजह से पिछले साल अजरबैजान ने कहा था कि भारत और फ्रांस जलते हुए आग में घी न डालें, क्योंकि ये दोनों ही देश इस आर्मेनिया देश को जो कि ईसाई बहुल देश है इसको बचाने के लिए कई सारे हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। इन हथियारों में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा पिनाका रॉकेट लॉन्चर है। इसके अलावा इंडिया आर्मेनिया को जो आर्टिलरी गन है इनकी भी आपूर्ति करता है। वहीं जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये 48 सेकेंड में लगभग 72 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, इतना खतरनाक है। और जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसने अपनी एक्यूरेसी को अभी साबित कर दिया है, क्योंकि अभी इसने पिछले साल दिसंबर में एक साथ 4 टारगेट को हिट किया है, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला एयर डिफेंस सिस्टम बन चुका है। बात करें पिनाका की तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और पिनाका ने अपने ताकत का लोहा कारगिल बार में मनवा दिया था, क्योंकि इसी रॉकेट लॉन्चर ने पाकिस्तान की छक्के छुड़वा दिए थे। और जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है इसकी जो रेंज है वह 90 किलोमीटर है, क्योंकि इसकी पहले जो रेंज थी वो 75 किलोमीटर थी, लेकिन 2019 में इसको मॉडिफाइड करके टेस्ट किया गया तब इसकी रेंज 90 किलोमीटर निकली थी। वहीं इसको गाइडेंस करने के लिए इसमें लेजर गायरो नेविगेशन, इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन की भी सुविधा है। और ये जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है इसका ऑर्डर आर्मेनिया ने सितंबर 2022 में दिया था, और जो इंडिया है इसने पिनाका रॉकेट लॉन्चर की जो डिलीवरी है वो जुलाई 2023 में कर दी थी। यानी कि एक साल के अंदर ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर का आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया, उसी एक साल के अंदर जो इंडिया है इसने बहुत ही जल्दी इस रॉकेट लॉन्चर की जो आर्मेनिया है इसको डिलीवरी दे दी थी। और जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसकी जो मिसाइल है इसका प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसके 5000 मिसाइल प्रत्येक साल बनाए जाते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी है
वो लगभग 7 मीटर है, यानी कि इस एक्यूरेसी को बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी माना जाता है। और अभी आर्मेनिया के पास टोटल इसकी 4 बैटरीज हैं। और लॉन्चर की बात करें तो इसमें टोटल आर्मेनिया के पास 24 लॉन्चर हैं। वहीं बात करें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी आर्मेनिया ने बाहर से ख़रीद लिया है, जिसमें आर्मेनिया ने इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को 6000 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जो खास बात है वो है एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 12 टारगेट पर अटैक कर सकता है। और जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल की जो रफ्तार है वो है 2.5 मैक, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी जो रेंज है वो है 30 किलोमीटर। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में 150 किलोमीटर के दूर से ही किसी दुश्मन के ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है, इसकी जो 1 मिनट की जो लागत है वो है 2.5 करोड़ रुपए। यानी कि जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है यह पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका और फ्रांस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन एयर डिफेंस सिस्टम से सस्ता है। और इसकी जो मिसाइल है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है।